इस वीडियो में मैंने रेपिटेटिव फ्रेजेस के बारे में चर्चा किया है। रेपिटेटिव फ्रेजेस का मतलब ऐसे फ्रेजेस जो बार बार रिपीटिशन में आते हैं, दोहराव में आते हैं, पुनरावृत्ति में आते हैं। और इस तरह के फ्रेजेस का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में वाक्यों को बोलने में या अपनी भाषा संप्रेषण में अवश्य करते हैं। पहला हमारा है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे के लिए जो रेपिटेटिव फ्रेजेस का इंग्लिश में यूज करते हैं वह है अप एंड डाउन का, या तो टापसी टर्वी का यूज करते हैं। आप अप एंड डाउन का भी यूज कर सकते हैं, टापसी और टर्वी का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फ्रेज को समझेंगे। पहला है शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अब यह हो रहा है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? शेयर बाजार यानी द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार की इंग्लिश होगी द स्टॉक मार्केट। और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसको लिखेंगे केप्स। द स्टॉक मार्केट केप्स गोइंग अप एंड डाउन। वो अप एंड डाउन का मतलब हुआ ऊपर और नीचे, यानी द स्टॉक मार्केट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, यानी शेयर बाजार में वस्तुओं के मूल्य ऊपर नीचे या यूं कह सकते हैं कम अधिक होते रहते हैं। तो शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, द स्टॉक मार्केट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन। दूसरा वाक्य है नौका लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। तो यहाँ पर जो है नौका लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में नौका। तो द बोट वाज मूविंग, ऊपर नीचे हो रही थी यानी नौका हो रही थी। मूव इसके लिए वर्ड का यूज करेंगे वर्ब के रूप में। तो द बोट वाज मूविंग, नौका हो रही थी यानी मूव कर रही थी, हिल डुल रही थी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन विद द वेव्स, लहरों के साथ। तो द बोट वाज मूविंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। द बोट वाज मूविंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, नौका लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। सब्जेक्ट के रूप में हुआ द बोट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया। तो द बोट वाज मूविंग, नौका हो रही थी। क्या हो रही थी? ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, लहरों के साथ, विद द वेव्स। अगला वाक्य है जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। तो इसको लिखेंगे लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। लाइफ इज फुल ऑफ, लाइफ जो है भरी है यानी जिंदगी भरी है किससे? उतार चढ़ाव से। तो इसके लिए लिखेंगे अप एंड डाउन। तो लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन, लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। अगला वाक्य है उसने कमरे की सारी चीजें ऊपर नीचे कर दी। तो उसने कमरे की सारी चीजें ऊपर नीचे कर दी, तो ऊपर नीचे के लिए अप एंड डाउन का यूज करेंगे या टॉपी टर्वी का भी यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट है उसने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही। और ऊपर नीचे कर दी, तो कर दी का मतलब तोड़ मरोड़ करके रख दिया, जैसे भी रखा। तो ही टर्नेड ऑल द थिंग्स यानी सारी चीजें। तो ही टर्नेड ऑल द थिंग्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्योंकि अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ही टर्नेड ऑल द थिंग्स, सारी चीजों को या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तो ही टर्नेड ऑल द थिंग्स इन द रूम, कमरे में, टापसी टर्वी, टापसी टर्वी यानी ऊपर नीचे। अगला वाक्य है पहाड़ों पर सड़कें बहुत ऊपर नीचे होती हैं। तो पहाड़ों पर सड़कें, यहाँ मेन सब्जेक्ट के रूप में है सड़कें। तो रोड्स इन द माउंटेन्स, रोड्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर। यहाँ पर के लिए हम आन या अपान या एबो या ओवर का यूज नहीं करेंगे। पहाड़ों पर सड़कें, तो रोड्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर सड़कें बहुत ऊपर नीचे होती हैं, आर वेरी मच अप एंड डाउन। रोड्स इन द माउंटेन्स आर वेरी मच अप एंड डाउन। मेरी चित्तवृत्ति आजकल ऊपर नीचे होती रहती है। तो माई मूड कीप्स फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन दीज डेज, माई मूड कीप्स फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन दीज डेज। दूसरा फ्रेज है एक एक करके, और एक एक करके लिए जो हम यूज करेंगे वह होगा वन बाई वन। वन बाई वन का मतलब एक एक करके। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसने सभी सवालों का जवाब एक एक करके दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ उसने, ही, और जवाब दिया, तो आंसर्ड हो गया। ही आंसर्ड सभी सवालों का, ऑल द क्वेश्चंस। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी सवालों का
जवाब दिया, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, और फिर कैसे एक एक करके, तो वन बाय वन, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सभी एक एक करके कमरे में आए, तो सभी सब्जेक्ट के रूप में आल हो गया, वर्ब के रूप में हुआ क्रिया का सेकेंड फॉर्म कम का केम, तो आल केम इनटू द रूम, चूंकि मोशन है तो इन द रूम नहीं होगा, इनटू द रूम होगा। आल केम इन द रूम वन बाय वन, आल केम इनटू द रूम वन बाय वन, आल केम इनटू द रूम वन बाय वन। शिक्षक ने सभी छात्रों को एक एक करके बुलाया, तो सब्जेक्ट हुआ द टीचर, बुलाया वर्ब की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, द टीचर कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, एक एक करके तो इंडिविजुअली का भी यूज कर सकते हैं, एक एक करके का मतलब हुआ इंडिविजुअली या वन बाय वन, चाहे वन बाय वन का यूज करें या वन बाय वन की जगह आप एक शब्द इंडिविजुअली का भी यूज कर सकते हैं। तो द टीचर कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, या द टीचर कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी शिकायतें एक एक करके बताइए, तो बताइए स्टेट योर कंप्लेंट्स, स्टेट योर कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतें बताइए, बताइए के लिए लिखेंगे स्टेट योर कंप्लेंट्स, और एक एक करके वन बाय वन, स्टेट योर कंप्लेंट्स वन बाय वन, या यूं कह सकते हैं टेल योर कंप्लेंट्स वन बाय वन, या से योर कंप्लेंट्स वन बाय वन, चाहे स्टेट योर कंप्लेंट्स वन बाय वन लिखें, चाहे टेल योर कंप्लेंट्स वन बाय वन लिखें, या से योर कंप्लेंट्स वन बाय वन लिखें। तुमने एक एक करके सारे डिब्बे खोल दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले यू, और ओपनड खोल दिया, और ऑल दी बॉक्सेस, तुमने सारे डब्बे खोल दिए, तो यू ओपनड, यू सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओपनड, और ऑल दी बॉक्सेस ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, तो यू ओपनड ऑल दी बॉक्सेस, तुमने सारे डिब्बे खोल दिए वन बाय वन, यू ओपनड ऑल दी बॉक्सेस वन बाय वन, यू ओपनड ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन। हमने एक एक करके सभी शिकारियों को मार दिया, सब्जेक्ट है वी यानी हमने, और फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म मार दिया, तो वी किल्ड, हमने मार दिया, किनको मार दिया, सभी शिकारियों को जो कि ऑब्जेक्ट है, तो वी किल्ड ऑल द हंटर्स, वी किल्ड वी सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ऑल द हंटर्स ऑब्जेक्ट, तो वी किल्ड ऑल द हंटर्स, और फिर एक एक करके वन बाय वन, वी किल्ड ऑल द हंटर्स वन बाय वन, वी किल्ड ऑल द हंटर्स वन बाय वन। तीसरा फ्रेज है समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, या इसको यूं कह सकते हैं पीरियाडिकली, चाहे आप फ्रॉम टाइम टू टाइम का यूज करें या पीरियाडिकली का यूज करें, दोनों अपनी जगह सही है। आपको समय समय पर अपनी सेहत की जांच करानी चाहिए, तो इसको लिखेंगे आपको यानी यू, और जांच करानी चाहिए, शुड गेट योर हेल्थ चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, you should get your health checked from time to time, you should get your health checked from time to time। समय समय पर पुराने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, तो पुराने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, तो इसको लिखेंगे इट फील्स गुड टू सी ओल्ड फ्रेंड्स, इट फील्स गुड टू सी ओल्ड फ्रेंड्स पीरियाडिकली, या फ्रॉम टाइम टू टाइम, it feels good to see old friends periodically, या it feels good to see old friends from time to time, समय समय पर पुराने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट वाक्य है, कंपनी समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है, कंपनी समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में द कंपनी गिव्स, देती है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, द कंपनी सब्जेक्ट गिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो गिव्स हो जाएगा, द कंपनी गिव्स ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देती है, टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को, टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, द कंपनी गिव्स ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, समय समय पर पानी देने से पौधे स्वस्थ रहते हैं, तो समय समय पर पानी देने से, तो यहाँ हो जाएगा गिविंग वाटर पीरियाडिकली, यह हमारा वाक्य का पूरा सब्जेक्ट है।
गिविंग वाटर पीरियाडिकली, गिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना दिया गया, और जेरंड वर्ब के पहले जब आता है तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो गिविंग वाटर पीरियाडिकली, उसके बाद कीप्स हमारा वर्ब है, तो गिविंग वाटर पीरियाडिकली कीप्स द प्लांट्स हेल्दी, समय समय पर पानी देने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। गिविंग वाटर पीरियाडिकली कीप्स द प्लांट्स हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सरकार समय समय पर नई नीतियां लागू करती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ द गवर्नमेंट, सरकार लागू करती है इम्प्लीमेंट्स, वर्ब हुआ तो द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज, नई नई नीतियां, या नई नई नीतियां ऑब्जेक्ट हुआ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 3 फ्रेजेस को लेकर के आपको हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में, और इन तीनों फ्रेजेस को उपयोग हम किस तरह से करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।